खाली खाली जो घर था एकदम भर गया, उदास बैठा वो शख्स कल रात मर गया। ये कौन सी जगह है साहब जहाँ जिंदों को जीने नहीं दिया जाता और मुर्दों को कब्र में भी सोने नहीं दिया जाता। कब्रिस्तान इंसान की आखिरी आरामगाह होती है, मगर यहाँ तो आखिरी आरामगाह में भी सुकून नाम की चीज नहीं। ये है कराची में वाक़े एक कब्रिस्तान जिसे शेर शाह कब्रिस्तान कहा जाता है। इस शेर शाह कब्रिस्तान की हालत जार देख कर अवाम के दिल से सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया और हुक्कामे बाला के लिए बद्दुआएं ही निकलती हैं। जहां 5 से 6 फुट पानी भरा है, जगह जगह कचरा भरा पड़ा है और नाले गटर के उबलते हुए पानी में नई तदफीन नामुमकिन हो गई है। ये हालत जार इंतजामिया, KMC और हुकूमत की कारकर्दगी पर बदनुमा दाग तो है ही, मगर सोने पे सुहागा ये कि अवाम ने हुक्कामे बाला को कई बार न सिर्फ दरख्वास्त की बल्कि बारिश से कबल ही विजिट करवाया ताकि कुछ होश आ जाए, मगर नतीजा सिफर ही निकला। वही झूठे और सियासी वादे, झूठी तसल्लियां और आसरे सारे कब्रिस्तान को ले डूबे। कोई सुनवाई ही नहीं की गई और ताहाल ये कब्रिस्तान तालाब के मनाजिर पेश कर रहा है। परेशानी ये, यहाँ नया जनाजा दफनाना बिल्कुल नामुमकिन है। एक गला इतना 6 फुट 5 फुट पानी है यहाँ पर। तो कब्रें भी डूबी पड़ी हुई यहाँ पर? सब कब्र डूबा हुआ। हमारा वालिद का, वालिदा का, मेरा बेटा का, सब कुछ पानी के अंदर है। तो अभी आपका मुतालबा क्या? अभी मेरा मुतालबा ये है, सिंध हुकूमत से जल्द ही उठाया जाए पानी जी। अभी 5 दिन से मैं आ रहा हूँ और जा रहा हूँ, अंदर बिल्कुल जा नहीं सकता। अभी नया जनाजा भी आने वाला है, कहाँ दफनाएगा? ये कब तक बर्दाश्त करेगा हम लोग? कब तक? ये तो बिल्कुल ज्यादती है आवाम का साथ, गरीबों का साथ बिल्कुल ज्यादती है। मसला ये है जनाबे वाला कि बारिश होने से 4 दिन पहले नाज़म को, नैब नाज़म को मैं यहाँ लेकर आया कि भाई ये देखो क्या पोजीशन है। बोला फिक्र नहीं करो भाई, नाला खोल दो, नाला बंद हो रहा है जो अभी माला नया बनाया, लाखों रुपए का हमारा नुकसान हो गया, खुदा इनको गर्क करे। और अब क्या बोल सकते हैं? यहाँ लोग मस्जिदें लेके आ रहे हैं, हम उनको बोलते हैं प्लास्टिक डालो ऊपर, भाई ये करो, भाई बेचारे वापस लेके जा रहे हैं। क्या करें? ये हुकूमत है कोई? नहीं, नई कब्रें किस तरह आएंगे? नए जनाजे लेके? नए जनाजे लेके कहाँ? अंदर पानी में कहाँ डूब के मरना है? जो मरे वो तो मर गए, जिंदगी भी मर जाएंगे। भाईजान 6.5 फुट पानी है, बनने का कहते हैं उसको 5 फुट 3 इंची बस। तो जनाजे कहाँ जा रहे हैं अभी? जनाजे को पता कोई लेके जा रहे हैं, नेवल में कोई ले आ रहे हैं दरिया में फेंकने के लिए। नहीं दरिया में फेंक रहे होंगे, पता नहीं कहाँ ला रहे हैं, क्या मालूम है। यहाँ आती हैं गाड़ियाँ वापस जाती हैं, आती हैं वापस। मुतालबा क्या? मुतालबा ये जी यहाँ पानी नहीं होना चाहिए और यहाँ दीवार देनी चाहिए कि रोड का पानी कब्रिस्तान में नहीं जाए। बस मरना है एक दिन, सब ने मरना है। यहाँ देखते हैं हम, जब पानी 5-5 फुट 6 फुट, कहीं 6 फुट खड़ा हुआ है, कहीं 5 फुट खड़ा हुआ है। कई ऐसी जगह भी है जहाँ से कब्र से मुर्दा बाहर तैर रहा है। अल्लाह को जान देनी है, एक दिन मरना है। वजीरों ने भी मरना है, मिनिस्टरों ने भी मरना है। मेरा तमाम पार्टियों से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके ये कराची के जितने कब्रिस्तान हैं जहाँ इस तरह का पानी खड़ा हुआ है, मेहरबानी करके इसको निकाल दो। अल्लाह आपको जो है ना अजर व सवाब देगा। तो ये पानी कब से खड़ा हुआ है यहाँ पर? तकरीबन 1 हफ्ते से तो हम देख रहे हैं इसको। अच्छा। और मज़ीद अब कितने दिन लगेंगे ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बराए मेहरबानी करके जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वज़ीर बैठे हुए हैं, जो सरकारी सतह पर KMC वाले बैठे हुए हैं, मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, ये तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि भाई मेहरबानी करके इस पानी का ख़ात्मा किया जाए और इन कब्रों को दोबारा ये नज़र आए और आबाद हो जाए। यहाँ कलमे तख्तियों पे लिखे हुए हैं, यहाँ पर कोई नवी मैयत आए तो वो दफना नहीं सकते हैं, वो रुलते रहते हैं, वापस जा रही हैं, कोई सर्द खाने जा रही हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं। तो इनकी वो इंतज़ार करते रहे कि पानी सूखेगा तो हम यहाँ दफनाएंगे। तो ये इंतज़ार करते रहे, पानी तो नहीं सूखेगा। ये किस तरह सूखेगा? फिर ये है कि ईदी सेंटर भर जाएगा, सिविल हॉस्पिटल भर जाएगा, जना आबासी सारों में मैयतें पड़ी रहेंगी। यहाँ पे हर अफसर आ गए, देख के चले जाते हैं। बिल्कुल खाना पूरी हो रही है, अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। कोई बोलता है जी मैं अभी मशीन लाता हूँ, कोई बोलता है जी बस ये पानी 2 घंटे में निकल जाएगा। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये 3 दिन में निकाल दें, जो निकालेगा हम उस पार्टी के साथ होंगे। भाई लोग अपने प्यारे दफनाने आते हैं और मायूस होकर चले जाते हैं। ना उम्मीदी का है ये आलम कि अवाम कहते हैं इतने दिन से पानी नहीं निकला तो भला अब क्या निकलेगा, न जाने मजीद कितने और दिन लग जाएंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि कब्रिस्तान में भी मुर्दों के साथ सियासत का खेल जारी है। अफसराने बाला आते हैं
और पॉइंट स्कोर करके चले जाते हैं। कहते हैं कि बस 2 घंटे में पानी निकल जाएगा, बस अभी मशीनरी ही भिजवा रहे हैं। तो दूसरी जानिब अवाम कहते हैं कि जो भी पार्टी इस तालाब को कब्रिस्तान में बहाल करेगी हम उसी पार्टी के साथ हो जाएंगे। तो पार्टी अब भला इंतजार किस बात का है? जाइए जल्दी पानी निकालिए और वोट बैंक बनाइए ताकि अगली हुकूमत भी पक्की हो जाए। ज़ीस्त का एतबार क्या है? अमीर आदमी बुलबुला है पानी का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।